नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके सामने कुछ कंपनीज़ के अपडेट्स के बारे में यहाँ पे बातचीत करूँगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली किसी भी स्टॉक के स्विंग ट्रेडिंग्स और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग्स के लिए और एज़ ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए वो क्या राय है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलो देख लेते हैं आज के इस वीडियो में कौन सा कंपनी आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा पीआई इंडस्ट्रीज के ऊपर। देखिए पीआई इंडस्ट्रीज एक कमाल का कंपनी है। अगर मैं एग्रोकेमिकल्स कंपनी के बारे में बात करूं तो नंबर 1 पोजीशन में अभी पीआई इंडस्ट्रीज को देखने को मिलेगा। तो इस कंपनी के ऊपर जब से मैं स्टडी कर रहा हूं तब से मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत मतलब पॉजिटिव हूँ, क्योंकि इस कंपनी की हर पैरामीटर आपको पॉजिटिव दिखेगा। चाहे वो मार्केट कैप हो, चाहे वो कंपनी का पी रेशियो हो, मतलब रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड और साथ ही साथ कंपनी का डेप्थ, ये सारे पॉइंट्स आपको यही मेजर करेंगे कि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो बेस्ट है। हाँ, आप बोल सकते हैं कि सर पी रेशियो हाई है, मगर एक टाइम पी रेशियो कितना हो गया था 67 के आसपास। और पी रेशियो देखिए, जब कंपनी का कोविड के टाइम में था, कोविड के टाइम में 37 था, तो आज कितना चल रहा है, आज चल रहा है 47। तो अराउंड कोविड के जो टाइम ऑफ पीरियड था उसी टाइम ऑफ पीरियड के आसपास कंपनी आने की कोशिश कर रहा था, मगर पी रेशियो इतना प्रेशर में है, मतलब अप 10 में है, तो पी रेशियो उतना ज़्यादा नीचे नहीं आया, क्योंकि मार्केट में जो इसका डिमांड है और मार्केट अभी बुल रन में है। आप सभी जानते हैं सेंसेक्स और निफ्टी लगातार हाई करते जा रहा है। तो उस हिसाब से जितने सारे कंपनीज है, सारे कंपनीज में तेजी आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो इसलिए जो गिरावट का माहौल देखना चाहिए था, वो माहौल यहाँ पे उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिला। और इसी के बेसिस में कंपनी में अपकमिंग कुछ ईयर्स में अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस है। कंपनीज के मैं एक पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा, वो है इन्वेस्टर। आप ध्यान दीजिएगा, प्रोमोटर के पास जितना होल्डिंग था उनमें से प्रोमोटर ने कुछ स्टेक यहाँ पे बेचा। आपको लग रहा होगा कि प्रोमोटर ने माल बेच दिया तो कंपनी बर्बाद हो जाएगा। ऐसे बिल्कुल भी नहीं। कुछ टाइम ऑफ पीरियड में देखा जाए तो प्रोमोटर के कुछ ऐसे भी सिचुएशन होता है कि उसको थोड़ा सा स्टेक बेचना पड़ता है। तो फिर भी देखिए, अगर कंपनी में सब कुछ ठीक ठाक चले तो फिर से वो शेयर खरीदारी कर लेंगे, और वो भी किसके माध्यम से, बायबैक के माध्यम से। तो बायबैक के माध्यम से वो ज़्यादा पैसा देकर खुद के शेयर वो खरीदारी भी कर लेंगे। तो ये पॉइंट्स आपको भूलना नहीं चाहिए। उसके साथ देखिए एफआईएस के पास अच्छा खासा होल्डिंग इंक्रीज हुआ, 11% से हो चुके हैं 18%, और डीएस के पास 19% से हो चुके हैं 24%। तो ओवरऑल हर हर इन्वेस्टर इसके ऊपर निवेश कर रहा है। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है तो बहुत टाइम ये भी देखने को मिलता है कि प्रोमोटर खुद के माल तो बेच दिया, मगर वो एफआईएस बनकर यहाँ पे इन्वेस्ट करने लग जाते हैं। तो ये भी आपको देखना चाहिए। तो कंपनीज के जो कैश फ्लो है उसके मुझे बेस्ट पॉइंट जो लगा, कंपनी का कर्जा। तो कंपनी देखिए 1 रुपया भी कर्जा नहीं लिया। जो प्रोसीड फ्रॉम बोरिंग्स है, कंपनी बीच में 497 करोड़, 114 करोड़ का कर्जा लिया था, मगर इस बार कंपनी ने कोई भी कर्जा नहीं लिया। पहले जो कर्जा लिया था उसको टोटली यहाँ पे क्लियर भी कर चुके हैं। तो इसका मतलब कंपनी क्लियर कट चल रहा है, कंपनी में कोई भी डाउट नहीं है। तो इस कंपनी के ऊपर आपको जरूर फोकस रखना चाहिए एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। और उसी की तरीके से देखिए म्यूचुअल फंड वाले ने क्या किया, फेब्रवरी मंथ में और मार्च मंथ में कुछ कुछ स्टेक यहाँ पे क्या किया, डिक्रीज किया, मतलब होल्डिंग यहाँ पे बेचा, मगर फिर से अप्रैल मंथ में और मई मंथ में फिर से बाइंग करना स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब जो बाइंग का रेशियोज है वो थोड़ा सा यहाँ पे पॉजिटिव और मतलब कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव लेकर चल रहा है। तो कोई बात नहीं, ऐसे तो चलता रहता है कभी भी। हमेशा देखिए म्यूचुअल फंड वाले और एफएसजीएस क्या करते हैं, कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग्स करते हैं, कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इसके लिए बाई सेल तो होता रहेंगे, तो इसके लिए कोई पैनिक सिचुएशन मत करना। तो कंपनी की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत स्ट्रांग है। तो चार्ट पैटर्न के बारे में मैं मेंशन भी आपको किया था कि चार्ट पैटर्न इस तरीके से कुछ ट्रेंड बन रहा था। और देखिए यहाँ पे जो स्विंग हाई था, यहाँ पे जो स्विंग हाई था, उस स्विंग हाई को यहाँ पे लगातार रिटेस्ट, मतलब जाने के बाद यहाँ पे रिटेस्ट किया। मैं आपको ये भी बोला था, जब कोई डायरेक्टली इस तरीके से ब्रेकआउट होता है तो वहाँ पे कभी भी एंटी मत लेना, कभी भी एंटी मत लेना, क्योंकि वो एंटी लेवल आपको फेक ब्रेकआउट के साथ साथ मतलब आपको फंसा भी सकते हैं। तो हमेशा कब एंटी लेना, जब रिट्रेसमेंट होकर ब्रेकआउट हो तब एंटी लेना। तो मैंने ऑब्वियसली एंटी यहाँ पे लिया है और मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे है, और मेरा टारगेट 1:3 रेशियो का टारगेट अभी भी चल रहा है। तो मेरा टारगेट अभी तक अचीव नहीं हुआ, मेरा टारगेट ऊपर है।
तो अभी फ़िलहाल के लिए बहुत सारे दोस्त ये भी कमेंट करेंगे सर क्या अभी एंटी लीव का, तो देखिए फ्रेश एंटी लेने के लिए मैं ज़रूर कहूँगा यहाँ पे देखिए फिर से अगर मैं चार्ट पैटर्न को ध्यान से देखेंगे, तो ऊपर जाने के बाद थोड़ा-सा रिट्रेसमेंट, ऊपर जाने के बाद फिर से रिट्रेसमेंट, फिर से ऊपर गया और फिर से रिट्रेसमेंट किया। इसका मतलब फिर से वो ऊपर जाएगा। तो उसके लिए थोड़ा-सा इंतज़ार करना पड़ेगा। कोई भी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बुलिश कैंडल दिखे तो एंटी लेवल मत सोचना, एंटी लेवल बन जाएगा। तो उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा और उस एंटी लेवल में आप वो जो एवरेज है, वो एवरेज आप कर सकते हैं, एज़ ए स्विंग ट्रेडिंग्स भी कर सकते हैं। तो देखिए मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप रिसर्च करिए, उसके बाद ज़रूर काम करिए। मेरा काम है आपको सारे पॉइंट ऑफ व्यू से सारे डेटा को आपके साथ शेयर करना। तो सेकंड जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है ज़ोमैटो। देखिए ज़ोमैटो एक टाइम ₹40 तक चला गया था और वहाँ से कंपनी 80 तक आया। इसका मतलब कंपनी आपका फंड डबल कर दिया। जो नीचे साइड में बाय किया उसके फंड डबल हो गया। देखिए ज़ोमैटो में मुझे एक चीज़ मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इस कंपनी को अच्छी तरीके से मेंटेन करते हैं। हाँ, एक पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये भी देखेंगे सर कि इस कंपनी के ऊपर जो इनकम है वो नेगेटिव है। क्योंकि नेट इनकम नेगेटिव होने के पीछे जो रीज़न है, अगर मैं बता दूँ, उससे पहले देखिए जिस कंपनी का आरओसी, आरओई दोनों ही नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि कंपनी अभी बहुत तेज़ी से एक्सपेंड कर रहा है। तो इस हिसाब से कंपनी का जो रेशियोज़ है, अर्निंग का रेशियोज़ है, वो नेगेटिव में चला गया। क्योंकि कंपनी का अभी एक्सपेंस ज़्यादा है। हाँ, फिर भी कंपनी के एक्सपेंस कम थोड़ा-सा किया है क्योंकि ₹35 डिलीवरी चार्जेस देते थे वो जितने सारे डिलीवरी बॉयज़ थे, आज वो ₹20 लेके आया है। तो कंपनी का ये भी कहना है उसको 18 टू ₹15 करेंगे। तो देखिए आप कहेंगे सर डिलीवरी जो बॉयज़ है वो छोड़ के चला जाएगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। देखिए डिलीवरी बॉयज़ नहीं जाएँगे, तो उसके लिए कुछ फ़ॉर्मूला उन्होंने अप्लाई किया। वो फ़ॉर्मूला मैनेजमेंट टीम इस कंपनी के हिसाब से वो देख रहे हैं। देखिए कॉस्टिंग कम करना पड़ेगा। कॉस्टिंग कॉस्टिंग अगर ज़्यादा होगा तो कंपनी कभी भी प्रॉफ़िट में नहीं आएगा। तो ध्यान दीजिएगा कॉस्टिंग कम होने के बाद क्या हुआ, कंपनी के जो सेल्स है, चलो मैं क्वार्टरली रिज़ल्ट में और भी अच्छी तरीके से समझा पाऊँगा। देखिए कंपनी के जो सेल्स है वो लगातार इंक्रीज़ किया, इस बार 2000 करोड़ के आस-पास सेल हुआ। तो कंपनी के जो एक्सपेंस है, तो कंपेयर किया जाए तो पिछले सालों के क्वार्टर की तुलना से इस बार क्वार्टर का जो सेल्स एक्सपेंस का जो रिपोर्ट है वो कम है। क्योंकि देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 450 करोड़ का लॉस था, इस बार 250 करोड़ से भी कम, 225 करोड़ के आसपास लॉस है। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी का जो फिगर है 360 करोड़ का लॉस था, अभी 188 करोड़ का आसपास लॉसेस देखने को मिला। इसका मतलब जो फिगर आउट है, वो अभी बहुत धीरे-धीरे करके बहुत कम हो रहा है। तो ये पॉइंट्स आपको प्लस पॉइंट के हिसाब से देखना चाहिए क्योंकि देखिए, ऐसे नहीं कि कंपनी की जो मतलब जो बिज़नेस है, उस बिज़नेस में फ्यूचर में कोई ग्रोथ नहीं है। ऑब्वियसली ग्रोथ होगा क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि इंडिया में इस तरीके से बिज़नेस नहीं चलेगा। ज़रूर चलेगा क्योंकि लोगों के घर बैठे अगर खाना मिल जाए, तो ये जो हैबिट है, इस हैबिट एक बार लग गया, तो उसको छुड़ा नहीं पाएँगे। तो इसीलिए वो चार्जेस ज़्यादा भी देने पड़े, फिर भी वो घर बैठे ही ऑर्डर बुक करेंगे क्योंकि लोगों के हाथ में उतना टाइम नहीं होगा। आज देखिए जो डेवलप कंट्री है, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो जापान हो, तो वहाँ पे लोगों के हाथ में समय नहीं है। तो वो घर बैठे ही खाना ऑर्डर कर लेते हैं क्योंकि उसको काम से फुर्सत नहीं मिलता, तो खाना बनाने के लिए, तो वो इसलिए घर से ही ऑर्डर कर लेते हैं। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट को फ्यूचर में डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। तो इसीलिए मैं ज़ोमैटो के ऊपर एक बुलिश ट्रेंड हूँ और फिलहाल के लिए देखिए ज़ोमैटो के ऊपर मैंने उतना ज़्यादा निवेश नहीं किया। छोटा-छोटा करके क्वांटिटी यहाँ पे निवेश करते हुए ऐज़ ए मैं स्विंग ट्रेडिंग ज़्यादा देखता हूँ। तो देखिए मुझे एक ट्रेड मिला था और वो ट्रेड यहाँ पे मिला था देखिए ये जो कैंडल मैंने मार्किंग किया, यहाँ पे 23% का एक ट्रेड मुझे मिला था। तो मैं वेट कर रहा था जब उस लेवल में मतलब एंट्री होगा तो यहाँ पे मैंने एंट्री लिया और उसके बाद देखिए टारगेट मुझे यहाँ पे मिला। तो ओवरऑल जो टारगेट मिला, तो आप देखेंगे तो यहाँ से एंट्री है और यहाँ पे जो टारगेट है, तो ओवरऑल पीरियड में देखें तो 159 डेज़ में 23% का गेन। तो 23% का यहाँ पे गेन मुझे मिला और फिर से एक बार एंट्री लेवल्स यहाँ पे मिल चुके हैं। फिर से एक बार 23% के एंट्री लेवल्स यहाँ पे मिल चुके हैं। मगर मतलब यहाँ पे एंट्री होगा जब नीचे आए आकर इस रेंज को टच करेगा तब एंट्री मिलेगा। तो अभी तो फिलहाल के लिए कोई भी एंट्री लेवल नहीं है। तो जब एंट्री होगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर एक ही बात कहूँगा, यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है, अगर अपर साइड में कोई भी कैंडल दिखे, तो ज़रूर आपको नेक्स्ट लेवल ₹88 तक ज़रूर देखने को मिलेगा, 88.85 के आसपास। क्योंकि जिस तरीके से वॉल्यूम क्रिएट किया और जिस तरीके से यहाँ पे कैंडल क्रिएट हो रहा है, तो मेरे हिसाब से इस लेवल तक ज़रूर जाएगा। तो यहाँ पे एक स्विंग ट्रेडिंग बन सकता है, आप उसके हिसाब से ज़रूर काम करिए।
नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है प्रिंस पाइप। तो प्रिंस पाइप के बारे में बात करूँ तो ये पाइप और फिटिंग्स इंडस्ट्रीज में कंपनी टॉप 5 रैंकिंग में आते हैं। कंपनी का मार्केट कैप 7,000 करोड़ के आसपास है। कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी बोल सकते हैं। छोटे कंपनी में एक पॉजिटिविटी क्या है आप जानते हैं? कि वो कंपनी जब मार्केट बुल रन में होते हैं तो वहाँ पे अच्छा खासा पैसा बनते हैं, क्योंकि वो शेयर भी तेजी से ग्रोथ होता है। सेक्टर का ग्रोथ हो और मार्केट ग्रोथ में है तो उस कंपनी को कोई पकड़ नहीं सकता। तो क्योंकि स्मॉल कैप टाइप अगर हर पैरामीटर सही है, कंपनी का डेप्थ ज़ीरो है और मतलब ज़ीरो डेप्थ बोल सकते हैं, और रिटर्न ऑफ इक्विटीज़ और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड उतना खास नहीं है, फिर भी एवरेज के आसपास है, और पी रेशियो थोड़ा-सा हाई है। और इस पी रेशियो हाई होने के कारण ही स्टॉक के ऊपर थोड़ा-सा प्रेशर देखने को मिला। क्योंकि आज पी रेशियो देखा जाए तो एकदम टॉप लेवल में है, तो थोड़ा-सा इस पी रेशियो हाई होने के कारण लोग अभी थोड़ा-सा संभल के काम कर रहे हैं, क्योंकि हाई पी रेशियो में जब कोई ट्रेड करता है कोई भी कंपनी, तो वहाँ पे एक रिस्की ज़ोन बन जाते हैं। फिर भी इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो एफआईएस और डीएस ने थोड़ा खुद का स्टेक यहाँ पे इंक्रीज़ किया। डीएस ने थोड़ा-सा स्टेक बेचा, मगर एफआईएस ने क्या किया, खुद के स्टेक को इंक्रीज़ किया। तो ओवरऑल पीरियड के बारे में बात करूँ इस कंपनी का जो चार्ट पैटर्न बना, आप ध्यान दीजिएगा इस चार्ट पैटर्न को। तो यहाँ पे आपको जो चार्ट पैटर्न देखने को मिला, कंटिन्यूअसली देखिए, जो जर्नी इस लेवल के बाद जो जर्नी किया, वो जर्नी कंपनी ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के हिसाब से वो रिकवरी कर दिया। तो कंपनी अभी क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। कंपनी एक पैटर्न जो क्रिएट कर रहा है, जो पैटर्न यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बुलिश तो था, मगर यहाँ पे क्या किया, कंपनी कुछ टाइम वो पीरियड के लिए यहाँ पे होल्ड किया। होल्ड इसलिए करा क्योंकि ऊपर साइड में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिला। एक नहीं, 2-2 रेजिस्टेंस है। तो उस रेजिस्टेंस को कंपनी को ब्रेक करना पड़ेगा। अगर इस हायर लेवल का रेजिस्टेंस अगर ब्रेक करे, तो बड़ा-सा एक धमाका दिखेगा, और नेक्स्ट जो लेवल रहेगा, वो 857 तक। तो उसके लिए आपको होल्ड करना पड़ेगा, और जितने सारे दोस्त एज़ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, उसके लिए अभी भी मौका है। उसके फ़ायदे के हिसाब से आप धीरे-धीरे करके इस कंपनी के ऊपर वॉच कर सकते हैं। तो लास्ट जो कंपनी है जिसके बारे में डिस्कशन करूँगा, उससे पहले एक प्रिंस पाइप की एक डेटा मैं आपको दिखा दूँ। प्रिंस पाइप के ऊपर एक अपडेट टारगेट भी दिया गया है, और इस टारगेट मैंने नहीं दिया, एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ ने दिया 695 के आसपास। तो इस टारगेट को फॉलो करके आप चल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आप एक बार रिसर्च करके सारे काम करना, किसी का टारगेट लेकर काम मत करना, चाहे वो मेरे भी टारगेट हो। तो आप उस टारगेट को वॉच करके, स्टडी करके ही काम करना। तो यहाँ पे लास्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है अनमोल इंडिया लिमिटेड। देखिए, क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला है। उस रिजल्ट के बाद कंपनी अनाउंसमेंट करेंगे बोनस। तो पहले से ही एक अपडेट दे चुके थे। कंपनी 4:1 रेशियो का यहाँ पे बोनस अनाउंसमेंट करने वाले हैं। इसका मतलब हर 1 शेयर के बदले आपको 4 शेयर यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो इस कंपनी के ऊपर स्टडी करना, और ज़रूर उसके बाद ज़रूर कुछ डिसीज़न लेना। तो ये था कुछ कंपनीज़ का अपडेट। तो मेरे वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पज़ में था। मेरा काम था आपको सारे डेटा दिखाना, समझाना, और आपका काम है समझ के सारे डिटेल्स को स्टडी करके काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपनी ख्याल रखिए। बाय बाय।